हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्यूटर इन हिंदी। और गाइज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और गाइज स्वागत है आपका हमारे सीरीज प्रोग्रामिंग विद सी में, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक सीखने वाले हैं। और गाइज अगर आप बिगनर है प्रोग्रामिंग में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं और प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, क्योंकि गाइज ये सीरीज़ बिगनर फ्रेंडली है। और इस सीरीज़ में मैं हर कंसेप्ट को जो भी आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए नेसेसरी है उन सबको मैं एनिमेशन के साथ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, ट्यूटर एंड हिंदी पर जाकर। और गाइज ये वीडियो इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। और गाइज एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में। सो गाइज अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपके लिए फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और गाइज एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। सो अगर आपको एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम से। सो गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एल्गोरिदम्स रूल्स होते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और गाइज एल्गोरिदम को हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम बनाना होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमको प्रोग्राम को कोड करने से पहले, प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप उसको अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेते हैं ताकि हमको प्रोग्राम बनाने में आसानी हो। और एल्गोरिदम और कुछ नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं जिसका यूज़ करके हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर कोई टास्क कंप्लीट करते हैं। सो वी गिव इनपुट टू द एल्गोरिदम एंड आफ्टर दैट वी गेट आउटपुट एज अ रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द एल्गोरिदम इज़ कम्प्लीटेड। सो गाइज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एल्गोरिदम में हम कुछ इनपुट्स देते हैं, जैसे कि हमें किसी से कोई काम करवाना है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और जो भी उस काम को करने का तरीका होता है वो अप्लाई करेगा। उसके बाद हमने जो काम दिया है उसको करके वो दिखाएगा। तो इसी तरह से हम एल्गोरिदम को कोई इनपुट देते हैं, उसके बाद ही उस इनपुट के आधार पे, उस इनपुट के बेसिस पे हमको आउटपुट देता है एल्गोरिदम। सो गाइज मान लो कि अगर आपको चाय बनाना है तो आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे और क्या होता है एल्गोरिदम चाय बनाने का। सो गाइज चाय बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि टी लीव्स, मिल्क, वाटर और शुगर। तो इन सब को मिलाकर हम चाय बनाने वाले हैं। तो ये सब तो हमारे पास इनपुट हो गया चाय बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट्स हो गया। तो इन सब को हम क्या करेंगे तो चाय बन जाएगा। तो हमको इसको चाय बनाने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना होता है, तभी जाके ये चाय अच्छा बनता है। सो गाइज सबसे पहले तो हम केटली में पानी डालेंगे। सो गाइज पानी डालने के बाद कुछ देर उसको बॉईल करने के बाद हमें उसमें और बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं ताकि चाय बन पाए। और इसके बाद हम इसमें चाय पत्ती, दूध और शक्कर डालेंगे। और गाइस सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम थोड़ी देर और बॉईल करेंगे इसको, और इसके बाद हमारा टी रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम टी को सर्व कर सकते हैं या फिर खुद पी सकते हैं। सो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि हमने टी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए और कुछ प्रोसेस फॉलो किए ताकि हमारा टी अच्छा बन सके। तो गाइस यही होता है एल्गोरिदम। और अगर मैं इन सारे स्टेप्स को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो यहाँ पे मैंने सारा स्टेप्स लिखा है। जैसे कि मैंने पानी डाला था केटली में और उसके बाद मैंने पानी को बॉईल किया था, उसके बाद मैंने टी लीव्स डाला था, मिल्क डाला, शुगर डाला, उसके बाद मैंने कुछ देर और उसको बॉईल किया, उसके बाद हमारा टी रेडी हो चुका है और उसके बाद मैंने उसको सर्व किया या फिर पी लिया। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं और ये सारे स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं चाय बनाने के लिए। सो गाइज इन प्रोग्रामिंग ऐसे ही हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको प्रोग्राम बनाने के लिए पहले एल्गोरिदम बनाना पड़ता है और उसी एल्गोरिदम को हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लेन इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप करके लिखा है। और गाइज लेट्स सी अनदर एग्जांपल जिसमें हम 2 नंबर का सम पता लगाने की कोशिश करेंगे। और गाइज 2 नंबर का सम पता लगाने के लिए हम अगर कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम कैसे चलेगा गाइज, तो उसी प्रोग्राम का चलने का जो प्रोसेस होगा उसी को हम एल्गोरिदम में डिफाइन करेंगे। सो गाइज सबसे पहले तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और गाइज प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा और मेमोरी में लोड होगा। तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार वहाँ पे 2 वेरिएबल यानी कि 2 कंटेनर डिफाइन हो जाएगा, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे या फिर 2 नंबर इनपुट देंगे जैसे कि ए या बी।
दोनों में इनपुट देंगे हम। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप होगा एल्गोरिदम में वो होगा कि हमको ए में इनपुट लेना है नंबर, और यहाँ पे इनपुट में मैंने 4 दिया। उसके बाद इनपुट लेना है बी में, उसमें मैंने 6 दिया। अगर इन दोनों को प्रोसेस करके हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, कंटेनर में स्टोर करना है, सम नाम के कंटेनर में। और अगर ए प्लस बी का जो कैलकुलेशन होगा वो कंप्लीट होने के बाद सम में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और गाइस आपको पता है कि 4 + 6 कितना होता है, तो अगर आपको पता है तो यू आर गुड इन मैथ। और गाइस इसके बाद जो अगला स्टेप होता है इस एल्गोरिदम में वो होता है कि हमारे पास जो सम आया है ए और बी का उसको डिस्प्ले करने का, तो इसीलिए हम इसको अब डिस्प्ले करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 हमारा आउटपुट आ चुका है। और इसके बाद हमको प्रोग्राम को एंड भी करना होता है, तो इसीलिए हम 6 स्टेप में स्टॉप करेंगे प्रोग्राम को। सो गाइस हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रोग्राम भी फिनिश हो चुका है और हमारा आउटपुट भी आ चुका है। सो गाइस यही स्टेप्स होता है या फिर एल्गोरिदम होता है किसी भी 2 नंबर का सम फाइंड करने के लिए। और इसी तरह से हम कोई और भी एल्गोरिदम या फिर कोई और भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिख सकते हैं, और एल्गोरिदम को लिखने के बाद हम उसको प्रोग्राम में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। सो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम के क्या होते हैं और क्या क्या गुण होता है एल्गोरिदम में। सो गाइस सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एल्गोरिदम का वो होता है इनपुट, क्योंकि गाइस अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट किस बेसिस पे एल्गोरिदम देगा। तो हम गाइस हमको कुछ आउटपुट पता लगाने के लिए या फिर कुछ आउटपुट पाने के लिए सबसे पहले उसको इनपुट देना होगा, एल्गोरिदम को इनपुट देना होगा, तभी हमारे पास कोई आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे। तो अगर इनपुट हो रहा है किसी भी चीज़ में तो उसमें तो आउटपुट होना लाजमी है, तो हमारे पास जब इनपुट होगा तो आउटपुट होना ही है। तो यही सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिदम का कि हमारे पास कोई आउटपुट आएगा प्रोग्राम रन होने के बाद या फिर एल्गोरिदम के कंप्लीट होने के बाद। और गाइस एल्गोरिदम का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिफाइनेटनेस। और गाइस डिफाइनेटनेस या फिर डिफिनिटनेस का मतलब ये होता है गाइस कि हर इंस्ट्रक्शन को एल्गोरिदम में क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि गाइस मान लो अगर हमको कोई कैलकुलेशन करवाना है अपने एल्गोरिदम में और एल्गोरिदम में हम फालतू कैलकुलेशंस करवा रहे हैं और उसके बाद हमको उसको आउटपुट करना ही है नहीं, तो हम उसको कैलकुलेट क्यों करने वाले हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होगा एल्गोरिदम में उन सब का कोई मतलब होना चाहिए, उन सब का कोई पर्पज़ होना चाहिए, और अननेसेसरी हमको कोई भी स्टेप्स नहीं लिखने जो कि हमारे प्रोग्राम में हेल्प नहीं करेगा। और गाइस जो फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एल्गोरिदम का वो होता है फाइनाइटनेस। और फाइनाइटनेस का मतलब ये होता है गाइस कि देयर मस्ट बी अ टर्मिनेशन स्टेटमेंट आफ्टर अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। और इसका मतलब ये होगा गाइस कि हमारे प्रोग्राम में या फिर हमारे एल्गोरिदम में एक ऐसा कंडीशन आना चाहिए जिसके बाद हमारा प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम इन होना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर हम ऐसा एक एल्गोरिदम बना देंगे या फिर प्रोग्राम बना देंगे जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हमारा प्रोसेसर या फिर हमारा जो भी रिसोर्सेस होगा हरदम बिजी रह जाएगा और हमारा कंप्लीट नहीं होगा टास्क कभी, और इस तरह से हम बहुत ही ख़राब प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हमारा एल्गोरिदम का फाइनाइटनेस होना ज़रूरी है। सो गाइस ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। और इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है एल्गोरिदम लिखने का या एल्गोरिदम बनाने का। सो गाइस इट इज़ अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम व्हिच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। और गाइस एल्गोरिदम का मैंने आपको डिफिनीशन पहले समझाया था कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का या फिर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, ताकि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आसानी से किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, या फिर कोई और भी उस स्टेटमेंट को पढ़ के या फिर एल्गोरिदम को पढ़ के आसानी से प्रोग्राम बना सके। इसलिए हम एल्गोरिदम लिखते हैं। और सो गाइस एल्गोरिदम कुछ डिफिनिट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बाद हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, और अननेसेसरी हम कोई भी प्रोसेस नहीं करते जिसका हमारे पास आउटपुट ना है या फिर उसके यूज़ करने के बाद कोई फ़ायदा ना हो हमारे प्रोग्राम में। सो एल्गोरिदम यूजेस डिफाइनाइट प्रोसीजर। और गाइस थर्ड एडवांटेज हमारे पास ये है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय एवरीवन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। गाइस इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा ही नहीं जाता, ये प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है। तो इसलिए अगर हम एल्गोरिदम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम का या फिर किसी भी सोल्यूशन का, कोई भी इंसान जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है वो भी समझ सकता है कि हमारे प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और प्रोग्राम कैसे बनने वाला है। तो मान लो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोलता है, तो आप उसको एल्गोरिदम पहले लिख के समझा सकते हैं इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको देख के वो समझ जाएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसा बनने वाला है और क्या क्या प्रोसीजर उसमें फॉलो होने वाले हैं।
तो ये एडवांटेज होता है एल्गोरिदम का कि हम किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को किसी भी को भी समझा सकते हैं बिना प्रोग्राम बनाए या फिर प्रोग्राम बनाने से पहले। सो गाइज इन फोर्थ स्टेटमेंट ये लिखा है कि एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिदम हैज इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस सो इट इज इजी टू डिबग। और गाइज इसका मतलब ये होता है कि एल्गोरिदम में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और गाइज सभी स्टेप्स में खुद का उसका प्रोसेस कोई कंप्लीट होता है, हर स्टेप पे कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो एल्गोरिदम में अगर कोई स्टेप्स में मिस्टेक हो रहा है या फिर कोई गलती हो रहा है तो हम उसी स्टेप पे जाके उसको सुधार सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमको पूरा एल्गोरिदम को चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी एक स्टेप पे जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर किसी भी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में आसानी होती है। और गाइस फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि वी कैन ब्रेक अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड डिफाइन एल्गोरिदम फॉर दैट। और गाइस एल्गोरिदम के हेल्प से हम किसी भी बड़े प्रॉब्लम को या फिर कितना भी लार्ज प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और किसी एक स्टेप्स का जिसमें बहुत सारा कंपटीशन की ज़रूरत है तो उसको हम अलग से एक एल्गोरिदम बना के सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम किसी भी बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एल्गोरिदम वहाँ पे हमको हेल्प करता है। सो गाइज ये था एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। और गाइज अभी तक हमने एल्गोरिदम को सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में या फिर नेचुरल लैंग्वेज में लिखा था। और गाइज हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके हेल्प से हम एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एक टेक्सचुअल फॉर्मेट यूज़ किया था जिसमें हमने नेचुरल लैंग्वेज में, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा था एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से हमारे पास जो एक और मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि फ्लो चार्ट होता है। और इसके बाद एक स्यूडो कोड होता है। और गाइज और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो गाइज लेट्स सी नेक्स्ट कि एक फ्लो चार्ट क्या होता है। और इसके बाद जो प्रोसेस चलेगा गाइज इनपुट ऑफ ए। तो गाइज हमको अगर इनपुट या फिर आउटपुट दिखाना होगा फ्लो चार्ट में तो हमको यहाँ पे